हेलो स्टूडेंट्स, निहार शांति पाठशाला फनवाला के इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम के सेशन नंबर 23 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सेशन नंबर 21 से हमने शुरुआत की इंग्लिश कम्युनिकेशन की, इस उद्देश्य से कि जब हमारे 50 सेशन पूरे हो जाएंगे तब आप अपनी मन की हिंदी सही अंग्रेजी में लिख और बोल पाओगे। इसी उद्देश्य से हमने 21वें सेशन में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, प्रोनाउंस। इंग्लिश के 7 प्रोनाउंस आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये मैंने आपको बताए। फिर सेशन 22 में मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया क्रिया दर्शाने वाले शब्द यानी कि एक्शन वर्ड्स से। हमने लगभग 60 एक्शन वर्ड्स देखे, पास्ट भूतकाल, प्रेजेंट वर्तमान काल और फ्यूचर भविष्य काल में। हमने रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स का अंतर भी देखा। आज सेशन नंबर 23 में हम और थोड़ा आगे बढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की ओर। बट आज का नया कॉन्सेप्ट शुरू करने के पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं सेशन नंबर 22 के एक्शन वर्ड्स की। रिवीजन ऑफ सेशन नंबर 22। बच्चों, अभी आपके स्क्रीन पर एक एक करके कुछ सेट ऑफ वर्ड्स आएंगे। आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में जो इंग्लिश में वर्ड्स दिए हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में उनके सही हिंदी अर्थों के साथ जोड़ना है, यानी कि मैच द कॉलम्स। मैं आपको पहला सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद जो भी आएंगे उसे सॉल्व करने के लिए मैं आपको थोड़ा समय दे दूंगा और उसके बाद मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वर्ड आंसर यानी कि जवाब देना। हमारे वर्ड्स है जवाब देता हूं, जवाब दिया, जवाब दूंगा। आंसर्ड, विल आंसर, आंसर्स। सही जोड़ी है जवाब देता हूं आंसर्स, जवाब दिया आंसर्ड और जवाब दूंगा विल आंसर। इसी प्रकार आगे आने वाले सवाल आपको खुद से सॉल्व करने हैं। कुछ समय में आपको दूंगा, उसके बाद स्क्रीन पर अपने आप राइट आंसर्स आएंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शब्द है आस्क यानी कि पूछना। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से जोड़ना है। सही जवाब है। थर्ड वर्ड है क्लैप, ताली बजाना। लेफ्ट हैंड साइड के शब्दों को राइट हैंड साइड के जवाब के साथ जोड़ना है। सही जवाब है। फोर्थ वर्ड हेल्प, मदद करना। राइट हैंड साइड के शब्दों को लेफ्ट हैंड साइड के हिंदी अर्थों के साथ जोड़ना है। नेक्स्ट वर्ड लाफ यानी कि हंसना। सही जवाब है। नेक्स्ट वर्ड मेल्ट, पिघलना। सही जवाब है। नेक्स्ट वर्ड ट्राई, प्रयत्न करना। सही जवाब है। नेक्स्ट वर्ड सिट यानी बैठना। सही जवाब है। नेक्स्ट वर्ड ब्लेस, आशीर्वाद देना। सही जवाब है। नेक्स्ट वर्ड प्रे, प्रार्थना करना। तो बच्चों, क्या आपके आंसर सही आ रहे थे? ये जो हमने देखे ना, ये सारे रेगुलर एक्शन वर्ड्स थे। अब चलिए कुछ प्रैक्टिस इरेगुलर एक्शन वर्ड से करते हैं। मेरा इरेगुलर पहला एक्शन वर्ड है ब्रिंग यानी कि लाना। सही जवाब है। नेक्स्ट वर्ड टीच,
सिखाना सही जवाब है। नेक्स्ट वर्ड लर्न यानी सीखना सही जवाब है। और एक लास्ट वर्ड लेते हैं राइट यानी कि लिखना सही जवाब है। तो सेशन नंबर 22 के कॉन्सेप्ट्स के रिवीजन के बाद अब शुरुआत करते हैं सेशन नंबर 23 के एक नए कॉन्सेप्ट से। सेशन नंबर 22 में जब मैं आपको एक्शन वर्ड का प्रेजेंट टेंस बता रहा था तब मैंने बार बार यह कहा कि वाक्यानुसार प्रेजेंट टेंस के एक्शन वर्ड को एस लगेगा या फिर नहीं लगेगा। कब एस लगना है और कब एस नहीं लगेगा, यह इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिए। सेशन नंबर 21 में हमने बहुत सारे शब्दों को उनके प्रोनाउंस टेबल पे ढूंढा, जैसे बिल्ली, बिल्ली की पूंछ, पूंछ पर बैठी हुई मक्खी, उस मक्खी के पर। हमने ढूंढा कि ये सारे शब्द प्रोनाउंस टेबल में क्या है, इट है, वी है, आए है, दे है। जब जब हमारे वाक्य में हम जिनके बारे में बोल रहे हैं अगर वो प्रोनाउंस टेबल में ही, शी और इट है तो प्रेजेंट टेंस में उनके साथ आने वाले एक्शन वर्ड के बाद हमेशा एस लगेगा। लेकिन जिनके बारे में हम बोल रहे हैं अगर वो प्रोनाउंस टेबल में आई, यू, वी, दे इनमें से कोई भी एक होगा तो प्रेजेंट टेंस में आने वाला एक्शन वर्ड कभी भी एस के साथ समाप्त नहीं होगा। ये एक चीज आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। ही, शी, इट के साथ प्रेजेंट टेंस में आने वाला एक्शन वर्ड हमेशा एस से समाप्त होता है। आयु, विदे के साथ प्रेजेंट टेंस में आने वाला एक्शन वर्ड कभी भी एस के साथ समाप्त नहीं होता है। यह है सेशन नंबर 23 का मुख्य कॉन्सेप्ट और इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। बच्चों, यह कॉन्सेप्ट आप कभी भी मत भूलना। जब भी आपको आपके मन की हिंदी अंग्रेजी में बोलनी हो तो पहला सवाल पूछना, मेरे मन के हिंदी वाक्य में मैं किसके बारे में बोल रहा हूं। जिसके बारे में आप बोल रहे हो उसको प्रोनाउंस टेबल पे ढूंढना। अगर वो ही, शी, इट निकला तो प्रेजेंट टेंस में ही, शी, इट के बाद तुरंत आने वाला शब्द हमेशा एस से समाप्त होगा। लेकिन अगर वो प्रोनाउंस टेबल में आयु, विदे में से कोई एक निकला तो प्रेजेंट टेंस में आने वाला एक्शन वर्ड जो है ना वो कभी भी एस से समाप्त नहीं होगा। मैं बार बार इसे दोहराऊंगा अगले 30 सेशन तक ताकि ये आपके साथ जिंदगी भर रहे। बट आज की जो एक्सरसाइज है ना दोस्तों, मैंने इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित की है। तो शुरुआत करते हैं आज के एक्सरसाइज के साथ, जिसके चलते आपका ये कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा और मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा और नए एक्शन वर्ड से। तो शुरुआत करते हैं आज के कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर पहले एक इंग्लिश शब्द आएगा और मैं उस इंग्लिश शब्द का आपको अर्थ बताऊंगा। उदाहरण, पहला शब्द है बिगिन। बिगिन का अर्थ होता है शुरुआत करना। उसके बाद मैं स्क्रीन पर आपको बिगिन इस शब्द का पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में अंग्रेजी में क्या रूप होता है वो बताऊंगा। उदाहरण, बिगिन का पास्ट टेंस में होता है बिगैन। बिगिन का प्रेजेंट टेंस में बिगिन भी हो सकता है, बिगिन्स भी हो सकता है। अगर ये बिगिन आयु, विदे के साथ आया तो एस नहीं लगेगा और अगर ये बिगिन ही, शी, इट के साथ आया तो एस लगेगा। फ्यूचर टेंस में इसका रूप होता है विल बिगिन। ये आपको स्क्रीन पे दिखेगा।
उसके बाद आपके सामने एक हिंदी में छोटा सा वाक्य आएगा। उदाहरण, मैंने शुरुआत की। अभी आपको मैंने की जगह प्रोनाउंस टेबल में से उन 7 प्रोनाउंस का एक कोई तो प्रोनाउन ढूंढना है। मैंने के लिए मैं क्या लेके आऊंगा? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। तो उसके हिसाब से मैंने लेके आया आए। फिर मैं पूछता हूं, ये जो मेरा हिंदी वाक्य है ना, ये वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्य काल है? ठीक से देखने पर मुझे ये समझता है, और कैसे समझता है? ये तो मेरी मातृभाषा है, ये वाक्य तो हिंदी में है, तो मैं देख के ही जान सकता हूं ये खत्म हुआ है सेंटेंस, चल रहा है या होने वाला है। मैंने शुरुआत की, सेंटेंस भूतकाल है। तो अभी शुरुआत करना यानी बिगिन का टेबल में जो पास्ट टेंस लिखा है ना, वो शब्द मैं उठाऊंगा और सेकंड फिल इन द ब्लैंक में लेके आऊंगा। तो मैंने शुरुआत की का इंग्लिश अर्थ बना आई बिगैन। सेकंड, हम शुरुआत करते हैं। हम प्रोनाउंस टेबल में आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट में से कौन सा लेके आऊं? वी। शुरुआत करना यानी कि बिगिन। शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस है, तो मैं स्क्रीन पर प्रेजेंट टेंस का बिगिन देखता हूं। अरे बाप रे, यहां पे तो 2 विकल्प है, बिगिन या बिगिंस। हाँ, लेकिन सर ने मुझे बताया है कि एस वाला शब्द हमेशा ही, शी, इट के बाद आएगा, लेकिन यहां पे तो वी है, तो इसके आगे एस नहीं लगेगा। तो इसका उत्तर हुआ बिगिन। तो हम शुरुआत करते हैं का उत्तर बन जाएगा वी बिगिन। तीसरा वाक्य, वह शुरुआत करेगा। वह प्रोनाउंस टेबल पे ही, शी, इट में से ही। शुरुआत करेगा भविष्यकाल, मुझे स्क्रीन से समझ रहा है शुरुआत करेगा मतलब विल बिगिन, तो मेरा इंग्लिश आंसर हो गया ही विल बिगिन। तो बच्चों, इसी प्रकार आपके सामने एक के बाद एक लगातार बहुत सारी सेंटेंसेस आने वाली है। हर सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए हम आपको 5 से 10 सेकेंड देंगे। आपको अलर्ट रहना है और एक एक को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के एक्सरसाइज से, जिसके द्वारा ही आज का कॉन्सेप्ट हम पक्का करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट वर्ड, बेंड। बेंड यानी कि मोड़ना। इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के फॉर्म्स है बेंट, बेंड या बेंड्स, विल बेंड। और आपके हिंदी वाक्य है और इन हिंदी वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट वर्ड, ब्रेक यानी कि तोड़ना। इस शब्द के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म्स है ब्रोक, ब्रेक या ब्रेक्स और विल ब्रेक। आपके हिंदी वाक्य स्क्रीन पर और उनके सही जवाब है नेक्स्ट वर्ड, बिल्ड यानी कि बांधना। इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म्स है बिल्ट, बिल्ड या बिल्ड्स और विल बिल्ड। आपके हिंदी सेंटेंसेस है और आपके सही इंग्लिश जवाब इस प्रकार। अगला वर्ड, कैच। कैच यानी कि पकड़ना। इस शब्द के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म्स है कॉट, कैच या कैचेस, विल कैच। हिंदी वाक्य सॉल्व करने के लिए इस प्रकार और उनका सही इंग्लिश जवाब इस प्रकार। नेक्स्ट वर्ड, कट यानी कि काटना। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म्स है कट,
कट इस शब्द का पास्ट टेंस रूप भी कट ही रहता है। प्रेजेंट टेंस है कट या कट्स, फ्यूचर टेंस है विल कट। और आपके हिंदी वाक्य है और इन हिंदी वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट वर्ड करना, यानी कि डू। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर फॉर्म्स है डिड, डू या फिर डज। फ्यूचर फॉर्म विल डू। आपके सॉल्व करने के लिए हिंदी वाक्य है और इन हिंदी वाक्यों का सही इंग्लिश जवाब इस प्रकार। नेक्स्ट वर्ड ईट, यानी कि खाना। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म्स है एट, ईट्स, विल ईट। और आपके हिंदी वाक्य है और इन हिंदी वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट वर्ड फ्लाई, यानी कि उड़ना। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म्स है फ्लू, FLEW फ्लू। प्रेजेंट टेंस फ्लाई या फिर फ्लाइज, फ्यूचर टेंस विल फ्लाई। और आपके हिंदी वाक्य है और इन हिंदी वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट वर्ड फॉरगिव, यानी कि माफ करना। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म्स है फॉरगिव, फॉरगिव या फॉरगिव्स, विल फॉरगिव। और आपके हिंदी वाक्य है और इन हिंदी वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट वर्ड ग्रो, यानी कि उगाना या बढ़ना। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म्स है ग्रो, GREW, ग्रो या फिर ग्रोज, विल ग्रो। और आपके हिंदी वाक्य है और इन हिंदी वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट वर्ड हाइड, यानी कि छुपाना। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर फॉर्म्स है हिड, हाइड या हाइड्स और विल हाइड। और आपके हिंदी वाक्य है और इन हिंदी वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट वर्ड हियर, यानी कि सुनना। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म्स है हर्ड, हियर या हियर्स और विल हियर। और आपके हिंदी वाक्य है और इन हिंदी वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट वर्ड होल्ड, यानी कि पकड़ना। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म्स है हेल्ड, होल्ड या होल्ड्स और विल होल्ड। और आपके हिंदी वाक्य है और इन हिंदी वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट वर्ड लूज, LOSE। अर्थ है हारना। और एक अंग्रेजी में शब्द होता है लूज, उसका मतलब है ढीला। जब हम कमर पे बेल्ट नहीं लगाते, पट्टा नहीं लगाते और अपनी पैंट नीचे उतरती है
तब हम कहते हैं मेरी पैंट ढीली हो गई है, लूज हो गई है, डबल ओ। सिंगल ओ का मतलब होता है हारना। हारने वाले लूज के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म्स है लॉस्ट, लूज या लूजेस और विल लूज। और आपके हिंदी वाक्य है और इन हिंदी वाक्यों का सही जवाब है अगला वर्ड मीट यानी मिलना। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म्स है मेट, मीट या मीट्स और विल मीट। और आपके हिंदी वाक्य है और इन हिंदी वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट वर्ड विन यानी कि जीतना। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म्स है वन, विन या विंस, विल विन। और आपके हिंदी वाक्य है और इन हिंदी वाक्यों का सही जवाब है। तो स्टूडेंट्स, मजा आ रहा है ना? लेकिन समय भी बहुत तेजी से बीत रहा है, हमें और जल्दी करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? आपके कुछ आंसर्स गलत आए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। मैं इसको अगले कई दिनों तक आपके साथ रिवाइज करते रहूंगा, तब तक रिवाइज करते रहूंगा जब तक आप बोलोगे सर अब बस हो गया, अब तो मैं नींद से उठकर भी इसे सही तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। अगली जो एक्सरसाइज है वो थोड़ी अलग है। याद है मैंने आपको कहा था अगर सेंटेंस में, वाक्य में एक्शन वर्ड रहा, फिर वो वाक्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उस वाक्य का काल तय करने की जिम्मेदारी और ताकत सिर्फ एक शब्द पर होती है, एक्शन वर्ड। तो अब मैं क्या करूंगा, स्क्रीन पर आपको एक एक्शन वर्ड और उसका अर्थ बताऊंगा। उसके बाद उस एक्शन वर्ड से बने 3 वाक्य दूंगा, एक पास्ट, एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर। आपको ढूंढना है कि कौन सा पास्ट है, कौन सा प्रेजेंट है और कौन सा फ्यूचर। यह ढूंढने के पश्चात आखिर में जो शब्द दिया है ना, उसका पास्ट टेंस का रूप क्या है, यह आपको बताना है। कंफ्यूज हो रहे? एक सॉल्व करके दिखाता हूं। मेरा पहला शब्द है बर्न यानी कि जलना या जलाना, बट क्योंकि हम एक्शन वर्ड्स की बात कर रहे हैं, यहां पे मैं अर्थ ले रहा हूं जलाना। मेरे 3 वाक्य है वी विल बर्न, ही बर्न्ट, शी बर्न्स। अभी मैं सोचता हूं, सर ने मुझे कहा है कि जब भी विल आएगा तब मुझे आंख बंद करके लिखना है कि वो फ्यूचर टेंस है। लिख दो। सर ने मुझे यह भी कहा था कि अगर एस से समाप्त होने वाला कोई शब्द आया तो वो हमेशा प्रेजेंट टेंस ही होगा, तो लिख दो। अभी फ्यूचर हो गया और प्रेजेंट हो गया, तो बचा क्या? पास्ट टेंस। तो अब बर्न, इसका पास्ट टेंस का रूप क्या है? बर्न्ड। इसी प्रकार आगे के एक्शन वर्ड्स अभी आपको सॉल्व करने हैं। शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैरी। इसका अर्थ ले जाना या ढोना। इस पर आधारित 3 अंग्रेजी वाक्य आपके स्क्रीन पर। इसमें से एक पास्ट टेंस, एक फ्यूचर टेंस और एक प्रेजेंट टेंस। आपको किस वाक्य का कौन सा टेंस है यह ढूंढना है, और ढूंढने के बाद कैरी इस वर्ड का पास्ट टेंस क्या है यह लिखना है। तो आपका सही जवाब है नेक्स्ट वर्ड कलेक्ट, यानी जमा करना। आपके कलेक्ट इस शब्द पर आधारित 3 अंग्रेजी वाक्य इस प्रकार। आपका उन्हें टेंस ढूंढना है और उसके पश्चात कलेक्ट इस शब्द का पास्ट टेंस का रूप लिखना है।
आपका सही जवाब स्क्रीन पर। नेक्स्ट वर्ड कॉपी यानी नकल करना। इस शब्द पर आधारित 3 अंग्रेजी वाक्य जिसका आपको काल ढूंढना है आपके स्क्रीन पर। उसके पश्चात इस शब्द का पास्ट टेंस का रूप आपको लिखना है। इस सवाल के सही जवाब है अगला शब्द डिसाइड, मतलब निर्णय लेना या तय करना। इस शब्द पर आधारित 3 अंग्रेजी वाक्य जिसका आपको काल ढूंढना है आपके स्क्रीन पर। उसके पश्चात इस शब्द का पास्ट टेंस का रूप आपको लिखना है। इस सवाल के सही जवाब है नेक्स्ट वर्ड डिस्ट्रॉय, अर्थ नष्ट करना। इस शब्द पर आधारित 3 अंग्रेजी वाक्य जिसका आपको काल ढूंढना है आपके स्क्रीन पर। उसके पश्चात इस शब्द का पास्ट टेंस का रूप आपको लिखना है। इस सवाल के सही जवाब है नेक्स्ट वर्ड अर्न, अर्थ पैसे कमाना। इस शब्द पर आधारित 3 अंग्रेजी वाक्य जिसका आपको काल ढूंढना है आपके स्क्रीन पर। उसके पश्चात इस शब्द का पास्ट टेंस का रूप आपको लिखना है। इस सवाल के सही जवाब है नेक्स्ट वर्ड एक्सप्लेन, अर्थ समझाना। इस शब्द पर आधारित 3 अंग्रेजी वाक्य जिसका आपको काल ढूंढना है आपके स्क्रीन पर। उसके पश्चात इस शब्द का पास्ट टेंस का रूप आपको लिखना है। इस सवाल के सही जवाब है नेक्स्ट वर्ड हील, यानी कि ठीक करना, अच्छा करना। जब मैं बीमार होता हूं तब मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, डॉक्टर मुझे दवाई देता है और ठीक करता है, तो उसको कहते हैं हील। इस शब्द पर आधारित 3 अंग्रेजी वाक्य जिसका आपको काल ढूंढना है आपके स्क्रीन पर। उसके पश्चात इस शब्द का पास्ट टेंस का रूप आपको लिखना है। इस सवाल के सही जवाब है सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ सेशन नंबर 23 को यही समाप्त करते हैं। आज आपको मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास किया है। हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नामक एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा, लेकिन आज ये आखिरी नहीं होगा। मैं इसकी आपके साथ बहुत प्रैक्टिस करवा के लूँगा। आज के सेशन में हमने क्या किया, मैंने आपको कुछ हिंदी वाक्य दिए जिनको आपने खुद से अंग्रेजी में लिखा। उसके बाद मैंने आपको कुछ अंग्रेजी वाक्य दिए और आपने उन अंग्रेजी वाक्यों का ठीक से काल पहचाना। और आज के सेशन में मैंने आपको लगभग 55 to 60 नए एक्शन वर्ड्स बताए। तो कल के और आज के सेशन में मिलकर आपकी जो शब्द संपत्ति है वो लगभग 110 से 115 शब्दों से बढ़ गई है। बच्चों, मैं जानता हूं कि शायद आपको लगे ये सेशन थोड़ा सा तेज है, लेकिन डरना नहीं है। मुझे आपके साथ और 27 दिन मिलने वाले हैं। इन 27 दिनों में मैं बार बार रिवाइज करके जो भी तेज हुआ होगा, जो समझने में कम आया होगा, वो आपके साथ ठीक से करवा के ही लूँगा। आज भी आपने अपना समय मुझे दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव फन। कल मिलेंगे।